वन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि डीसी जनरेटर का आपका प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका क्या गुण है, कैसे इसका वेरिएशन है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है, मतलब डीसी जनरेटर का आपका प्रॉपर्टी क्या है, ये हमको क्या करना है, पढ़ना है। ओके, अब इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक होती है इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी होती है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा होता है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, हिंदी में चुंबकीय अभिलक्षण। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका जो ग्राफ को प्लॉट किया जाता है, समझ में आ रहा है, जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो इंटरनल का मतलब क्या होगा, इंटरनल जनरेटर के अंदर क्या होता है, जनरेटर के अंदर एक तो आपका आर्मेचर ईएमएफ होता है और एक आर्मेचर करंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, इंटरनल में आर्मेचर ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में जब आपका ग्राफ प्लॉट होता है तरह तरह के डीसी जनरेटर के लिए, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हम प्लॉट करके दिखाएंगे कि डीसी शंट के लिए, सीरीज के लिए, कंपाउंड के लिए इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है और मैग्नेटिक क्या होता है, ठीक। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ई और आई ए, कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। एक्सटर्नल का मतलब जो आउटर में मिले, आउटर में आपको क्या क्या प्राप्त होता है, तो आउटर में एक तो आपका जो लास्ट में मैं ये वोल्टेज हमेशा लिख रहा था आउटर वाला, जैसे ये आपका जनरेटर है, ठीक, सीरीज ही जनरेटर है, तो ये आपका आउटर वाला पार्ट है, ठीक, ये क्या है आपका आर्मेचर करंट ये दे रहा है। ओके, तो ये जो आउट में मिलता है और ये जो आउट में करंट मिलती है, ठीक है, तो आउटर में जो वोल्टेज और भार धारा और भार वोल्टता क्या होता है, V मतलब लोड वोल्टेज एंड लोड करंट एंड I जो आउटर में प्राप्त होता है, ठीक है, आउटर में, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल। नाम से ही आपको ये क्या करना है, लर्न रखना है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है V एंड I के बीच में, अभी सारे जनरेटरों के लिए हम प्लॉट करके दिखाएंगे। तीसरा होता है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक का हिंदी में बोले तो चुंबकीय अभिलक्षण, ठीक है, ये जो चुंबकत्व को प्रदर्शित करे, जैसे कि आपका स्पीड एक हो गया, स्पीड, ओके, स्पीड के बीच में और ये फील्ड करंट के बीच में, ठीक है, या यहां पर ये आपका ई नॉट होता है, एक ई नॉट मीन्स जहां पे कांस्टेंट स्पीड हो, एन आपका क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक। तो ई नॉट एंड फील्ड करंट के बीच में जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, ई नॉट एंड आई एफ के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक। अब विभिन्न प्रकार की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉन बाय, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, दैट इज ईएमएफ, ई नॉट एंड फील्ड करंट, इसे बोलते हैं ई नॉट के, हम लोग बोलते हैं ई नॉट को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, मतलब कोई लोड वगैरह नहीं है, आर्मेचर में कोई ड्रॉप वगैरह नहीं है, ठीक है, इसे बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट वोल्टेज। ओके, तो ये ओपन सर्किट वोल्टेज जब मतलब कोई करंट वगैरह फ्लो नहीं हो रही है, वो वोल्टेज है और आपकी फील्ड की करंट है, इसके बीच में जो हम लोग प्लॉट करेंगे तो इसे बोलेंगे हम मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक।
इसे आप और नाम से भी जानते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। इसको कभी कभी बोलते हैं ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ओपन सर्किट वोल्टेज है, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल लेते हैं। और दूसरा इसका नाम और है, क्या नाम और रखा जा सकता है अपने माइंड से, नो लोड। जब नो लोड रहेगा तभी तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक है। ओपन नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स नाम इसका बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका जो पहला वाला इंटरनल था, इसे हम आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, आर्मेचर, तो इसका एक और नाम रख दिया गया इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स या आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आपको इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए। अब हम विभिन्न टाइप के जनरेटरों के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। देखिए जैसे हम सेपरेटली एक्साइटेड, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए हम आपका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं हम, एक तो आपका ले रहे हैं हम लोग वोल्टेज, ठीक, और दूसरा इधर ले रहे हैं क्या, करंट, ठीक है। इसमें हम 2 आपको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए। ये आपको याद रखना, किसकी, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के लिए ये हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ओके। अब देखिए अगर हम यहाँ पे इंटरनल ड्रॉ करें या एक्सटर्नल ड्रॉ करें, तो सबसे पहले अगर हम ई नॉट, ओके, जनरेटर की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन का ही यहाँ पे मेन काम है, ठीक है। ई ए माइनस आई ए आर ए इक्वल टू लिखते हैं हम लोग क्या, वी, ठीक। तो अगर वी ई इक्वल टू हो गया आपका वी प्लस आई ए आर ए, ठीक, ये इक्वल टू हो गया। अगर इसमें जो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ये आर्मेचर, ये रजिस्टर, आर्मेचर रजिस्टर क्या वोल्टेज ड्रॉप है, अगर इसी में एक आर्मेचर ई नॉट को अगर फाइंड करना है, ई नॉट में तो ओपन सर्किट वोल्टेज को, तो इस ई में क्या हम लोग ऐड कर देंगे, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप, तो फिर हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, ई नॉट, ठीक है। अगर करंट स्टार्टिंग में आपका, जैसे अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करने जा रहे हैं, ये है आपकी क्या, ई नॉट, ठीक, और ये हम लोगों ने प्लॉट किया वी की वैल्यू कमी होगी, आउटर है, ठीक। अब वी में अगर हम ऐड कर दें आपका आई ए आर ए, क्या ऐड कर दें, आई ए आर ए, तो क्या हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, आई ए आर ए प्राप्त करने पर क्या, आई ए आर ए यहाँ पे ऐड कर दिए तो आगे आपका क्या, ई, ये आर्मेचर ईएमएफ प्राप्त हो गया, ठीक। अब इस आर्मेचर ईएमएफ में अगर हम आर्मेचर रिएक्शन के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो ड्रॉप है उसको ई में ऐड कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, ई नॉट, ठीक है। यहां से तो आपको ग्राफ कर प्लॉट करने का एक तरीका बताया गया, ठीक। और इंटरनल ये आपका किस में प्लॉट हो रहा है, ये आपका हो गया आर ए, ठीक है, आई आर ए, यहाँ पे क्या होगा, ऐड आई ए आर ए, इसे बोलते हैं आर ए लाइन, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत आसान तरीके से, जैसे अभी आपको हमको मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है, ठीक है। मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स किसमें आपका ड्रॉ किया जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, एक ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक, और दूसरा फील्ड करंट। अभी ऊपर तो मैंने बताया ना मैग्नेटिक फील्ड किसमें आपका प्लॉट किया जाएगा, ओपन सर्किट वोल्टेज और फील्ड करंट में, ठीक है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, ई नॉट और आई एफ में, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर ये रिलेशन पता आप लोग कर लिए, कैसे पता करेंगे, मैंने आपको ईएमएफ की इक्वेशन बताई है जनरेटर में, ई इक्वल टू होता है 5ZNP अपॉन में 60A, ठीक है। ई प्रोपोर्शनल में होता है 5, होता है ना, तो आपका ई नॉट प्रोपोर्शनल में हो गया 5, अब 5 प्रोपोर्शनल टू होता है आई एफ, ठीक है। तो ई नॉट इक्वल टू के आई एफ लिख सकते हो आप, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तो फील्ड करंट हो गया ई नॉट,
ठीक है। अब यहाँ से अगर हम ग्राफ को प्लॉट करना स्टार्ट करें, जैसे जैसे IF को बढ़ाएंगे वैसे आपका ये IF बढ़ाओगे तो 5 बढ़ेगा। ठीक है, अब 5 बढ़ने से आपका B भी बढ़ जाता है। ठीक, तो धीरे धीरे आपका E0 बढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका ग्राफ कैसे जाएगा, IF बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता बढ़ता यहाँ पे आया गया। ठीक, अब इससे ज़्यादा ये नहीं बढ़ सकता। ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे आपका ये जो स्थिति है इसके बाद सीधे ऐसे जाने लगता है। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन, मतलब आप फील्ड करंट कितना भी बढ़ा लो इससे ज़्यादा ये वोल्टेज बिल्डअप नहीं कर सकते, इतनी इनकी कैपेसिटी ही है। मतलब सारे डोमेन्स इनके एक लाइन में हो गए। जो RK राजपूत का पेड वीडियो पढ़ रहा होगा उसको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सारे डोमेन्स पहले कैसे होते हैं, डोमेन्स सभी डायरेक्शन में क्या होते हैं, बिखरे होते हैं। जब पूरा सैचुरेट हो जाता है तो ऐसे हो जाते हैं, और जब मेन स्थिति में होते हैं धीरे धीरे एक लाइन में सेट होना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सैचुरेशन के बाद जो है आपका ये इससे ज़्यादा E0 नहीं बढ़ सकता। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है कैरेक्टरिस्टिक्स में, दो पॉइंट और बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना मैंने बताया सेपरेटली, रिसेंट, ये सब उसमें आ जाएंगे। अब हम बताते हैं आपको कंपाउंड के लिए। ठीक है, आप हेडिंग डालेंगे कंपाउंड, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड DC जनरेटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं क्या, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ड्रॉ करने जा रहे हैं, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। लोड कैरेक्टरिस्टिक्स में भार वोल्टता एंड भार धारा के बीच में ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। ओके, तो आपका इसके बीच में रिलेशन देखिए, ये आपका हम बना रहे हैं कैमुलेटिव कंपाउंड। ठीक है, ओवर कंपाउंड, अंडर कंपाउंड, सब में इसमें डिटेलिंग बताएंगे, और जो पेड वाले हैं उनको उसमें पेड में बता चुके हैं डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका एक ग्राफ प्लॉट होता है, इसे बोलते हैं हम लोग फ्लैट बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है लेबल कंपाउंड DC जनरेटर। ठीक है, लेबल और फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसे बोलते हैं। ओके, इसके नीचे जस्ट आता है अंडर, इसे बोलते हैं हम लोग अंडर कंपाउंड DC जनरेटर। ठीक, इसके ऊपर आता है ओवर, इसे बोलते हैं ओवर कंपाउंड DC जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब अंडर के ठीक नीचे आएगा संट कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी, संट। ठीक है, और संट के नीचे जो डिफरेंशियल कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें टच नहीं होगा, बनाने प्रॉब्लम से बोलते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, और सीरीज का ग्राफ ऐसे प्लॉट होता है सीरीज के लिए। ठीक है, ये यहाँ से प्लॉट होगा क्योंकि यहाँ पे VF आपका फील्ड होता है, ये सीरीज के लिए प्लॉटिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेरे बताने के क्या उद्देश्य है कि जो ओवर कंपाउंड होता है, जैसे इनपुट में अगर हमने 2 वोल्ट दिया या 5 वोल्ट दिया, ठीक है, तो इससे ज़्यादा आउटपुट में मिलेगा, मतलब ड्रॉप वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्टली ये 5 वोल्ट से ज़्यादा ही वैल्यू प्राप्त होगा ओवर कंपाउंड में। इसलिए ट्रांसमिशन में हम लोग ओवर कंपाउंड, लॉन्ग ट्रांसमिशन में ओवर कंपाउंड DC जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपका फ्लैट कंपाउंड मतलब अगर आप 5 वोल्ट देते हो तो 5 वोल्ट ही आपको मिल जाएगा विदाउट ड्रॉप। अंडर कंपाउंड का मतलब अगर आप 5 वोल्ट देते हो तो लेस देन 5 वोल्ट आपको प्राप्त होगा आउट में। ठीक, संट सीरीज के बारे में, डिफरेंशियल के बारे में आपको पता ही होता है। ठीक है, एक होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड। क्यूमुलेटिव कंपाउंड भी बेहतरीन होता है एज कंपेयर टू डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, और एक आपको याद रखना है कि एकमात्र ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, एकमात्र ऐसा होता है जो नो लोड की अपेक्षा फुल लोड पे वोल्टेज अधिक देता है। ठीक है, इसलिए ये अधिक दूरी के ट्रांसमिशन में प्रयोग होता है। ठीक है, और सबसे श्रेष्ठ इसमें एक और जनरेटर, उसका नाम होता है कैमुलेटिव कंपाउंड। ये सब कंपाउंड के ही पार्ट है, इसे बोलते हैं कैमुलेटिव कंपाउंड
डीसी जनरेटर, ठीक है। इसका एक ये होता है कि अगर आप भार बढ़ा रहे हो तो धारा भी बढ़ती है, ठीक है, भार बढ़ाने पे धारा बढ़ती है, परंतु जो आपका वो जो वोल्टेज होता है लगभग कांस्टेंट होता है। कैमुलेटिव की बात बोल रहा हूँ, आप भार बढ़ा दिए लेकिन वोल्टेज लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये इसकी क्वालिटी होती है, ये परफॉर्मेंस में अच्छा देता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, कैमुलेटिव कंपाउंड का जनरेशन में करते हैं, ठीक है, किस में करते हैं, जनरेशन में। ओके, अब डिफरेंशियल का क्या होता है कि ये ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत मोर ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक इसकी होती है, इसलिए इसका जो है वेल्डिंग जनरेटर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। डिफरेंशियल कंपाउंड को आप नोट डाउन करेंगे कि डिफरेंशियल कंपाउंड इज यूज्ड, क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इज यूज्ड इन, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वेल्डिंग जनरेटर, क्योंकि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है ये थोड़ा मोड़ा ड्रूपिंग नहीं होता, कि ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रूप करता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा झुका रहता है, इसलिए इसका करंट बहुत ही ज़्यादा होता है इसमें, इसलिए इसका हम लोग वेल्डिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब कुछ आपके एप्लीकेशन रह जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन में डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि किसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है। देखिए, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का जब आप यूज पढ़ोगे, सेपरेटली एक्साइटेड का इस्तेमाल कहाँ पे होगा, अब इस समय तो बहुत ही कम होने लगा है, ठीक है, सेपरेटली एक्साइटेड का यूज बहुत ही कम होने लगा है, क्योंकि सेल्फ कौन एक सोर्स बाहर से लेके घूमेगा फिर उसको एक्साइट करके चलाएगा, ठीक है, सेल्फ एक्साइटेड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सेल्फ में सबसे ज़्यादा शंट के लिए हो रहा है, शंट जनरेटर का इस्तेमाल किस में होता है, याद रखिएगा, शंट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार्जिंग में शंट जनरेटर का इस्तेमाल होता है, बैटरी चार्ज करने में, ठीक है, और डीजल जनरेटर बनाने में, ठीक। पेट्रोल में पेट्रोल जनरेटर सेट है, उसमें इस्तेमाल होगा, पेट्रोल जनरेटर सेट में शंट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब बात आती है सीरीज की, सीरीज का क्योंकि एप्लीकेशन डायरेक्टली पूछे जाते हैं इसलिए मैं यहाँ पे नोट डाउन करवा रहा हूँ, ठीक है। सीरीज में सीरीज का इस्तेमाल कहाँ पे होता है आपका, सबसे पहले तो आप लिखेंगे बूस्टर, सीरीज बूस्टर, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्साइटमेंट ला देता है, ठीक। और एक रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, सीरीज का किस में होता है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग 3 टाइप्स की होती है, रीजनरेटिव, प्लगिंग, ठीक है, रियोस्टैटिक, और आपका अंडर कंपाउंड का इस्तेमाल, सीरीज का इस्तेमाल बूस्टर के लिए हो गया, फील्ड एक्साइटर के लिए होगा, और आपका लाइटिंग जनरेटर के लिए होगा, आर्क लाइटिंग जनरेटर, ठीक है, आर्क लाइटिंग जनरेटर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे ज़्यादा कहीं कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इससे ज़्यादा कहीं पे पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अब एक पॉइंट आप लोग नोट डाउन करके लिखेंगे, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन करके यहाँ पे आप लोग लिखेंगे कि कैमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल डीसी सप्लाई के लिए सर्वाधिक होता है, ठीक है, मतलब जहाँ पे डीसी सप्लाई की ज़्यादा आवश्यकता हो वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे क्या, कैमुलेटिव कंपाउंड, ठीक है, क्या इस्तेमाल करेंगे, कैमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, ठीक है, कैमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर, ओके। अब आपको जिसे बहुत ज़्यादा दूरी ट्रांसमिशन लाइन में मैंने पहले ही बता दिया कि ओवर कंपाउंड जनरेटर का जो इस्तेमाल होता है, ओवर कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, क्योंकि ये वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा देता है और हमारा लॉस बहुत कम होता है, इसलिए हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अंडर कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल लो, मतलब निकटतम डीसी सप्लाई के लिए या पावर सप्लाई के लिए किया जाता है, ठीक है। शंट जनरेटर के स्थान पे हम अंडर कंपाउंड जनरेटर का यूज करते हैं, ठीक है।
कम और लेवल कंपाउंड का प्रयोग होता है कम दूरी वाली इलेक्ट्रिक सप्लाई करने के लिए। इतना चीज आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। अब इससे बाहर, ठीक है, आप जब आर.के. राजपूत लगाओगे, आर.के. राजपूत मिस नहीं करना, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपके जेईई और ए के एग्जाम में, डायरेक्टली पूछा जाता है। इसलिए उस बुक को मैंने प्रेफरेंस दिया कि पहले इसको कंप्लीट किया जाए, इसके बाद भी हम आप लोगों को टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस 2-3 लेसन और हो जाने दीजिए, फिर आपको देखते हैं आप लोग पढ़ाई कर रहे हो कि बस ऐसे ही वीडियो ले रहे हो। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। अब कभी कभी पूछ लेता है डिफरेंशियल कंपाउंड का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो जहाँ पे आपका इसमें इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इन जनरेटर में जैसे आप भार बढ़ाते हो तो भार धारा बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, इसे भार धारा के बढ़ने से भार वोल्टेज घटेगी, इसलिए इनमें आर्क की जो जहाँ पे ज़रूरत हो आर्क वेल्डिंग की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बता ही दिया डिफरेंशियल का इस्तेमाल होता है वेल्डिंग जनरेटर में। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का इस्तेमाल होता है आर्क वेल्डिंग में। ठीक है, कहाँ पे होता है, आर्क वेल्डिंग में। नोट डाउन करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो वोल्टेज होती है ना, वोल्टेज भी कभी कभी पूछ लेता है। 60 वोल्ट टू 80 वोल्ट इस जनरेटर की वोल्टेज होती है, और जो करंट हमको मिलती है वो मिलती है 300 एम्पियर टू 600 एम्पियर। तो वेल्डिंग में ही ना इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे करंट ज़्यादा होगी वेल्डिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब आपको शिद्दत के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आर.के. राजपूत को सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डीसी जनरेटर कंप्लीटली ओवर हो जाता है, इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं पढ़ना है, आपके रेंज में जो है सब कुछ यहाँ पे हमने बताया है। एक ब्रेकिंग का है, वो ट्रैक्शन में ब्रेकिंग आती है, जो तीनों ब्रेकिंग मैंने अभी बताई है वो ट्रैक्शन में भी इस्तेमाल होता है, तो उसको वहाँ पे हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट।